साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को परिचित कराते हैं साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं से और उस चमत्कारी रहस्य से जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, और इसका माध्यम बनते हैं पवार काका जी। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं साईं बाबा की अनकही अनसुनी कहानी पवार काका की जुबानी। साई लीला। दर्शकों, साईं बाबा की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और जो भक्त निस्वार्थ भाव से बाबा की पूजा अर्चना करता है बाबा उसको अपना आशीष ज़रूर देते हैं, और बाबा उसके द्वारे किसी भी रूप में दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे साईं बाबा। तो चलिए इससे जुड़ी साईं बाबा की एक अद्भुत लीला का वर्णन सुनते हैं पवार काका से। साई लीला। ओम साई राम। साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं में से एक बहुत ही चुनिंदा कथा, चुनिंदा लीला कह सकते हैं आप, वो मैं आपको कहने जा रहा हूं अभी। बाबा हर कोई प्राणी मात्र के रूप में किसी भी जगह पधारते थे, और इसके कई अनुभूतियां अलग अलग भक्तों को उन्होंने दी है। इसी सिलसिले में एक कथा जो है वो है बाबा एक बार बिल्ली होके कैसे गए। बाबा ने बिल्ली का रूप कैसे धारण किया। हुआ यूं कि हंसराज करके एक बाबा का परम भक्त था। ये हंसराज, इसको दमा की बीमारी थी, इसको अस्थमा की बीमारी थी, सांस फूल जाती थी। तो इसने क्या किया कि बाबा की सेवा में रहने के लिए अपना सब कारोबार वगैरह उसका निपटारा करके शिरडी में आके ही बस गया, और वो दवा लेता था दमा की, अस्थमा की। बाबा उसको मना करते थे तो दवा मत लेना, लेकिन वो खाता था। वो उसकी दवा खाने की वजह से और बीमार गिर जाता था। आखिर में उसने वो दवा छोड़ दी और बाबा ने जैसे बोले वैसे उस तरह का भोजन लेने लगा। लेकिन एक लत उसको लगी हुई थी, उसको दही खाने की आदत थी, और दही अस्थमा के लिए परहेज रखता है, लेकिन दही इसका छूट ही नहीं जाता था। वो बोलता था बाबा कुछ भी बोलो दही नहीं छोड़ूंगा। वो भी दही इसको कैसा चाहिए था, अगले दिन पहले दिन जो घर में बनाया हुआ वो दूध के इसमें थोड़ा सा वो दही डाल के दूसरे दिन सवेरे दोपहर को जो फ्रेश दही होता है वो फ्रेश दही के उसको खाने की आदत थी। बाबा हमेशा बोलते थे हंसराज तेरे सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तू नहीं खाना। लेकिन उसकी पत्नी, धर्म पत्नी भी बोलती थी मत खाओ आप। बोलते नहीं नहीं तुझे क्या समझता है बाबा सब कुछ देख लेंगे। और वो खाता ज़रूर था, वो भी घर का बनाया हुआ फ्रेश। हुआ यूँ कि ये 12 की आरती के लिए दोनों भी पति पत्नी द्वारका माई में जाते थे। बाबा की आरती संपन्न होने के बाद हर एक जन अपने अपने घर में जाता था, हर एक भक्त। ये जब घर में आता था तो देखता क्या था कि वो छिका होता है, छिका, तो छिके के ऊपर जो रखा हुआ जो मटका होता है दही का, वो कोई एक आके खा के निकल जाता था। तो ये बड़ा तड़पता था हंसराज कि मुझे दही खाने को नहीं मिल रहा है, कौन मेरा दही साफ करके जाता है पता नहीं। 2 महीने तक एक बात चली। एक दिन उसने बोला पत्नी को तू जा आज आरती को, आज मैं नहीं आता हूँ। कौन आता है और यही टाइम पे मेरी जो दही की हंडी वो साफ करके जाता है, मुझे देखना है। इसीलिए वो दरवाजे के पिछवाड़े में असर लठ लेके वहाँ बैठ गया। पत्नी ने बोला चलो आरती क्यों छोड़ते हो, नहीं 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 आज तू चले जा। और वैसे दरवाजे के पीछे छुप के वो हाथ में लठ लेके कोई आएगा उसको मारूंगा, इस उद्देश्य से वहाँ बैठ गया। 12 की आरती चालू हो गई दोपहर की। हमेशा की तरह वो एक बिल्ली आई,
उसने म्याऊं म्याऊं करके देखा ऊपर कि वहाँ सिक्के पर वो रखा हुआ है, सिक्के के अंदर। वो हमेशा की तरह कूद के वहाँ गई, खा ली वो जो भी खाना था, दही वगैरह खा के नीचे उतर कर जाने लगी। इतने में हंसराज ने उसके पीठ पर जोर से एक सटका मारा। उसके घाव निशान उसके पीठ पर आए, वो चिल्लाते हुए निकल गए। लीला यहाँ खत्म नहीं होती है। दोपहर के सत्र के बाद जब हंसराज और उनकी पत्नी बाबा के दरबार जो भरता था, तो सब लोग वहाँ जो बाबा जो उपदेश करते थे, जो कहानियाँ सुनाते थे, वहाँ गया और सबके सामने हंसराज की तरफ उंगली दिखाकर बोले, ये निर्दयी आदमी ने, ये कठोर हृदय के आदमी ने मुझे आज बहुत मारा। ये देखो मेरे पीठ पे निशान, और खुद दिखाए, देखो मेरे पीठ पे निशान है। हंसराज बहुत तिलमिला उठा, मैंने बाबा को मारा? क्या मतलब? मैं तो आज आया ही नहीं बाबा द्वारका माई में, और मैंने कब मारा आपको? तो फिर बाबा ने उसको समझाया, अरे हंसराज, दही तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरी तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए मैं ही बिल्ली का रूप लेकर तेरा दही साफ करता था, खा जाता था। लेकिन आज तूने बदला ले लिया उसका, मुझे मारा रे तो पकड़ के। कितना निर्दयी है रे तू। हंसराज के आंखों से आंसू आ गए हैं। बोले, साईं भगवान माफ़ कर दो मुझे, तुम मेरे अच्छे के लिए सब करते थे, और आज मुझे मेरे हाथ से अनजाने में आपको ईजा हो गई है, आपको क्षति पहुंची है, मुझे माफ़ कर दो मेरे प्रभु। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई लीला। दर्शकों, मनुष्य जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना हम कैसे करें ये हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सही संकल्प की, सही दृढ़ विश्वास की, अपने प्रभु पर विश्वास करने की। दर्शकों, अगर हम अपने प्रभु पर, अपने साईं पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी और उनका हमें पता तक नहीं चलेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष नई लीला को लेकर। तब तक के लिए ओम साईं राम। साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला, साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं।